ला सुरुवात होईल. गेम ऑन. पंचांचा इशारा येणं शेष आहे. क्षेत्ररक्षणाची सजावट उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी एक गली तैनात करण्यात आली आहे. एका बाजूला शॉट पॉइंट तैनात आहे, कव्हर तैनात आहे, एक्स्ट्रा कव्हर तैनात आहे, मिड ऑफ आहे. ऑन साइडला शॉट पॉइंट लेग तैनात करण्यात आला आहे, शॉट स्क्वेअर लेग तैनात आहे. 38 सर्कलच्या बाहेर लॉंग ऑन आणि एक डीप मिड विकेट पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा. सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू घेऊन नरेश ठोंबरे सज्ज होणार. तर स्ट्राईक एंड वरती आहे सुमित डोंगरे, मॅन फ्रॉम पारगाव पनवेल. पहिला चेंडू खोलवा टप्प्याचा, एक्स्ट्रा कव्हरला सुमित डोंगरे ठोकतोय सीमारेषेच्या बाहेर. पहिला चेंडू वरती पहिला चौका. पहिलं गीत देखील आलं. देईन दिरक्या तुला रे टोक सुमित डोंगरे. इथे विजय करून दाखव. आणि निश्चितच सुमित डोंगरे त्या रंगात आलाय. 360 मॅन चॅलेंजर पारगाव या संघासाठी अनेक वर्ष क्रिकेट खेळणारा हा सुमित. फाटका चांगला आहे. एक देखणा आसमानी सुलतानी टोला. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. एक ख्वाब है सुमित डोंगरे, तेरा जवाब नहीं. एक बहादुर खेळ करतोय. हकीकत है ये ख्वाब नहीं. सुमित डोंगरे तेरा जवाब नहीं. बहारदार खेळ. 2 चेंडू मध्ये 10 धावसंख्येवरती नाबाद. गोलंदाज नरेश. खोलवा टप्प्याचा पुन्हा एकदा लोअर फुलतो. जागा जोडली आहे इथे मात्र वाईडिश लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह. उस्मान पटेलची, परंतु उस्मानची काही गरज नाही आहे. मी मैदानामध्ये आलोय. मी मैदानामध्ये आल्यानंतर एक हाती किल्ला लढवू शकतो. 38 सर्कल भेदणं आहे त्याचं डाव्या हाताचं कौशल्य आहे. खऱ्या अर्थाने मित्रांनो एक गोष्ट सातत्याने मी सांगेन, आकाश तारेकरच्या नावावरती 19 मॅन ऑफ द सिरीजच्या बाईक आहेत, परंतु त्याला 7 कोणी दिली असेल ना तर तो आहे सुमित डोंगरे. हा चेंडू अधिक वेगाने समरण डिलिव्हरी. यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. इथे चांगलं कमबॅक केलंय नरेश ठोंबरेचं. हे कमबॅक पाहायला मिळतंय. मुसंडी मारतोय आणि एक चांगल्या रीतीचं कमबॅक त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालंय. चारी मुंड्या चित करतोय फलंदाजाला. फ्रंट लेग पुढे आणला होता. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न सुमित डोंगरेने केला, परंतु हा चेंडू यष्टीरक्षकाचा वेध देखील घेतोय. नरेशचा हा चेंडू प्रथमेश अर्थात पिट्टूच्या हाती. पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या टोला चेंडू लागला. कार्पेटच्या साह्याने ट्रॅव्हल होतोय. अराफा चेंडू वरती येणार. तद्वर मात्र चुकी झाली आहे. क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. दगडीचा सिनेमा तुम्ही ऐकला असाल, पाहिला असाल. मैदानामध्ये आले दुहेरी धाव. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे. धाव फलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत. त्या 16 धावा धाव फलकावरती आहेत. 16 रन्स ऑन अ बोर्ड. 16 धावा धाव फलकावरती आहेत. जिथे आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये आघाडीला आलेले दोन्ही फलंदाज, जिथे मात्र आपण पाहिलं तर विहान 11 खाडेकर वल्लभ या संघाचं प्रतिनिधित्व करणारी ही 2 आघाडीची जोडी वैष्णव विलान कोलाड या संघाच्या विरोधात मात्र तळ ठोकून मैदानामध्ये उभी आहे. धावा धाव फलकावरती 16. पहिलं षटक नरेश ठोंबरे याचं पाहायला मिळतंय. गोलंदाजी मार्कवरती नरेश पुन्हा एकदा सज्ज होईल. हा चेंडू मात्र सरळ बॅटने ठोकतोय. सुमित डोंगरे सांगतोय आपल्या टप्प्यामध्ये आला ना की आपण कार्यक्रम करतोच. षटकार. ज्या पद्धतीचा क्रिकेट मैदानामध्ये पाहायला मिळालंय, पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 22 धावा येत असताना पाहायला मिळतात. ध्येय दूर आहे म्हणून रस्ता सोडू नका. स्वप्न मनात धरलेले कधीही मोडू नका. पावलोपावली येतील कठीण प्रसंग. फक्त चंद्र तारकांचा स्पर्श करून जिंकण्याची जमिनीला कधीही सोडू नका. अनेक वेळा आपण म्हणतो की 22 बॉल उपलब्ध करून द्या, चेंडू उपलब्ध करून द्या मित्रांनो. जिथे अनेक वेळेला मित्रांनो आपण असं म्हणतो की ज्यावेळी तुमच्या हातामध्ये एक मोठं यश प्राप्त होतं ना
त्या मात्र एक वलय निर्माण झालेला खेळाडू काही अंशी आपला खेळ विसरून जातो, परंतु या खेळाडूने जो काय खेळ अनेक वर्षांमध्ये केलाय आणि जो काय तो खेळ करतोय ना, आज त्याचा दिवस आहे आणि तो अजिबात खचून गेलेला देखील नाही आहे. परंतु या षटकाच्या दरम्यान कशा रीतीचा खेळ तो या गोलंदाज करेल हेही तितकंसं पाहावं लागेल. इंदापूर संघाचा कर्णधार उपस्थित आहे. पुढील मॅच लगेचच आपण खेळणार आहोत. टॉस ही पहिल्या सत्राच्या अंती करूयात, त्यासाठी आपण विनंती देखील करू. मैदानाकडे वळूया जिथे दुसरं षटक कोणाच्या हाती सुपूर्द करण्यात येणार. एक मोठं प्रश्नचिन्ह आहे, परंतु त्या प्रश्नाचं उत्तर अवघ्या काही सेकंदात म्हणजे मिळेल, कारण मयूर याला इथे प्राचार्य करण्यात येतंय की काय, एक मोठी अडचण इथे निर्माण झाली आहे. त्या पद्धतीने आपण म्हणतो की अडचणी आयुष्यामध्ये नव्हे तर मनात असतात. ज्या दिवशी मनावरती विजय मिळवलात ना, तर आपोआप विजय तुमचा असतो. आज अडचणी आल्यात, परंतु तुमच्या मनावरती आहेत. आयुष्यामध्ये आलेल्या अडचणींना दूर करण्यासाठी तुम्ही मनावरती विजय मिळवावा लागतो. परंतु अनेक वर्ष क्रिकेट खेळणारे हे दोन खेळाडू आज मैदानामध्ये आहेत. रायगडची खुल्या गटाची खरी ओळख ज्या खेळाडूने करून दिली तो बारक्या कांबळे अर्थात विलास कांबळे मैदानावरती आहे आणि एका बाजूला सुमित डोंगरे मैदानावरती पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकाची भागीदारी तब्बल आल्यात 22 धावा, तर दुसरं षटक मयूर वाघमारे याला आमंत्रित करण्यात आलंय. मयूर गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय. सध्याच्या घडीला उद्याने मेकॅनिकल इंजिनियर देखील आहे आणि एक चांगल्या दर्जाचं क्रिकेट देखील तो खेळतोय आहे. आयकॉन खेळाडूंमध्ये त्याची गणना चांगल्या रीतीची केली जाते. माथेरानची स्पर्धा मला आठवते, जिथे रिव्हर्स स्वीपचा षटकार त्याने मात्र स्लॉक स्वीपचा एक षटकार घेतला, परंतु सांगेम प्रीमियर लीग कोण विसरेल, जो हेलिकॉप्टर रिव्हर्स स्वीपचा षटकारही टोकला होता. अर्थात हा 3 डायमेन्शन प्लेअर आहे मयूर वाघमारे गोलंदाजी मार्क वरती. सफल जाऊन इथे मात्र एकसा कव्हरला बारक्या कांबळेच्या बॅट मधून चेंडू सीमारेषा ओलांडणार, चौकार. धमाल है, ये खिलाड़ी बेमिसाल है. बारक्या कांबळे पहिला चेंडू फेस करत असताना ठोकतोय, चौकार. चौकारानं खातं त्याने खोललोय. मागील या पहिल्या षटकाचं खातंही जिथे मात्र आपण पाहिलं चेंडू उपलब्ध करून द्या. तुषारजी शिंदे साहेब इथे उपस्थित होतात, त्यांनाही आपण विनंती करूया या व्यासपीठावरती. आपलंही हार्दिक असं स्वागत आहे. डावीर चषकाचे उत्कृष्ट आयोजक आज या स्पर्धेला सदिच्छा आणि शुभेच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित झालेत, त्यांचे हार्दिक स्वागत करूया. या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक मोठी स्पर्धा ते घेऊन येत आहेत. धावीर महाराजांचा त्यांच्यावरती असणारा आशीर्वाद आणि रोह्यामधला मानाचा करंडक म्हणून त्यांची स्पर्धा असते. 19 तारखेला सुरुवात होती शिवजयंतीच्या मुहूर्तावरती. गोलंदाज मयूर सज्ज होतोय. आडव्या बॅटने इथे मात्र बारक्या कांबळेच्या बॅट मधून निघणारा हा फटका, बुलंदी पॉवरफुल आसमानी सुलतानी टोला षटकार. तब्बल 32 धावा धावफलकावरती आहे. 32 रन्स ऑन अ बोर्ड. आतिशी खेळी उजव्या यष्टीच्या बाहेर असणारा हा चेंडू जिथे आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अंगद पाटील आणि उस्मान पटेल. हॅलो 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 माइक चेक चेक. हॅलो हॅलो चेक. इथे येतो एक मोठा फटका, बारक्या कांबळेच्या बॅट मधून निघणारा हा अजून एक दर्जेदार षटकार. सर्वाधिक फॉलोअर्स ज्याचे असतात ना, तो खेळाडू मैदानामध्ये आज या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना पाहायला मिळेल. विहान 11 खाडेकर वल्लभ या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना पाहायला मिळेल. उस्मान पटेल इथे दाखल झालाय आणि त्याच्यासाठी हे टाळ्यांचा गजर होतोय. हा त्याच्यावरचा असणारा प्रेम, परंतु बारक्या कांबळे मैदानामध्ये षटकार ठोकतोय.
हा खोलवा टप्प्याचा हा चेंडू ऑन साइडला केला, चिप केला, क्षेत्ररक्षक येतो दूरवरून, चेंडूवरती फंबल करतोय, तदवर मात्र जिथे एक होती तिथे मात्र दुहेरीला परावर्तित करण्यात आलं आणि या दोन धावसंख्येच्या मदतीने धावसंख्या झपाट्याने फ्लाय होतीये. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 40 रन्स ऑन बोर्ड. 40 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. काय खेळ चालू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. डोळ्याची पारणं दिपवणारा हा खेळ मैदानामध्ये रंगताना पाहायला मिळतोय. मोहिल वाघमारे पुन्हा एकदा सज्ज होणार. उजव्या यशीवरील असणाऱ्या चेंडूला स्लॉक करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू खाली, बंटी पत्रिकेने टिपला झेल. खेळाडू क्रमांक पहिला बाद. परंतु रायगडचा टायगर मैदानामध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय. ज्याच्या नावावरती क्रिकेटमध्ये 3 शतक आहेत, टेनिस विश्वामध्ये 3 शतक टोकणारा आणि एक धारदार बहारदार खेळी करणारा तो ज्याचा हा खेळाडू अर्थात उस्मान पटेल मैदानामध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय. बारक्यासाठी ही टाळांचा गजर होतोय. बहारदार खेळी त्याने केली, जिथे ऑफ ब्रेक चेंडूवरती तो झेल देऊन बाद होऊन तंबूच्या आचऱ्याला परतलाय. 40 धावा धावफलकावरती संकेत तिसऱ्या षटकाच्या दरम्यान गोलंदाजी मार्कवरती. शतकांची खेळी, 3 शतक, पुण्यामध्ये 1 शतक, एक नवी मुंबईमध्ये शतक येताना पाहायला मिळालं होतं. एक बहारदार खेळ, एक पनवेलमध्ये शतक त्याच्या बॅटमधून आलं. खारघरच्या स्पर्धेमध्ये 1 शतक, तर एका बाजूला संजय अंकल स्मृती चषकामध्ये शतक आणि गतवर्षी पुण्यामध्ये जे काही शतक टोकलं ना, एक मोठा विजय प्रस्थापित करायचा होता. 127 धावांचा पाठलाग करत असताना शतक टोकलं होतं या खेळाडूने. तो उस्मान पटेल मैदानामध्ये आहे. सर्वाधिक लोकप्रिय खेळाडू फेसबुक वरती जर का उस्मान पटेल टाईप कराल ना, 4 ते 5 अकाउंट मिळतील, कारण त्याच्याकडे तितकी जास्त त्याला पॉप्युलरिटी आहे आणि सर्वाधिक फॉलो त्या खेळाडूला केलं जातं. त्या दर्जाचा तो खेळाडू आहे. परंतु आज आम्हाला पाहायचा आहे तुमचा खेळ. उस्मान पटेल स्ट्राईक एंड वरती आहे. 12 चेंडू आणि 40 धावा बनवल्या गेल्यात. उर्वरित 12 चेंडू मध्ये काय घडणार. आडव्या बॅटने ऑन साइडला, इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय मिड विकेटला. एक चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. फेकी ही चांगल्या रीतीची होतीये. दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आणि दर्जेदार फेकी, 2 धावा आल्यात. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते. धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतील ते 42 आहेत. अरमान शेख, पनवेलचा हा खेळाडू अरमान शेख सध्याच्या घडीला खूप चर्चेचा विषय राहिला आहे. हा अरमान शेख, जिथे मात्र किंजल ट्रॉफी मध्ये तो आला, पहिल्या स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट फलंदाजाचा हकदार. वरफुल टोस, त्याला मात्र धाडण्याचा प्रयत्न, जीवित मात्र चेंडूच्या खाली, झेल सुटलाय, चेंडू सीमारेष ओलांडतोय, चौकार. इसारा परेराने ईडन गार्डनच्या कोलकाताच्या ईडन गार्डनच्या मैदानावरती 4 धावेवरती झेल सोडला. 264 धावांची खेळी केली. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला 2015 साली मार्टिन गुप्टिलचा झेल मार्लन सॅम्युएल्सने सोडला. 215 धावा आल्या. इथे उस्मान पटेलचा झेल सुटला. त्याची खेळी इथे इतिहास रचेल का. काय घडणार या मॅच मध्ये. धावसंख्येला एक वलय निर्माण झालंय, धावसंख्येला एक आकार आलाय. धावफलकावरती धाव आहेत त्या 46 रन्स ऑन बोर्ड. टॉस हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी मैदानामध्ये दाखल झालेला, जिथे वैष्णवी कुलाडच्या विरोधात विहान 11 खाडेकर वल्लभ, इथे मात्र फटका पुन्हा एकदा फसतोय. जीवित मात्रेचं चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. फेकी मात्र चांगल्या एंडला, परंतु काय घडणार इथे. सुमित डोंगळे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद.
अभिषेक आंगणे मैदानामध्ये आलेला नाहीये. वर्णी लागले प्रसादची मैदानामध्ये. प्रसाद गरज जो मात्र जावयाचा आहे, उरणच्या जावयाचा असणारा हा खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालाय. कशा रीतीचा खेळ तो करेल. 47 धावा धाव फलकावर. 47 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. प्रथम फलंदाजी करत असताना टॉस हरल्यानंतर खासदार चषकामध्ये विहान 11 खाडेकर वल्लभ. दर्जेदार मॅच. क्रिकेटचे तारे सितारे, क्रिकेटचे धुरंधर आज मात्र दाखल झालेत या घोटवळ नगरीमध्ये. तिसऱ्या षटक प्रगतीपथावरती आहे. गोलंदाज संकेत. हा चेंडू उजव्या यष्टीवरती होता. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू होतो निर्धाव स्वरूपाचा. अनेक वेळेला ग्रामीण क्रिकेटमध्ये चेंडू ज्यावेळी मात्र फिरला ना की फलंदाजाला चारी मुंड्या चित करून जातो. तिथे वेगवान चेंडूवरती मोठे फटकेबाजी जरूर येते. हा चेंडू उजव्या यष्टीवरती होता. एक शाखावरला खेळले. क्षेत्ररक्षक येतो नरेश टोंबरे चेंडूवरती. एक धाव तर जरूर आले. दुहेरीसाठी पलटलेत आणि दुहेरी धाव देखील सहजरित्या अर्जित करण्यात आले. दुहेरीसाठी पलटताना पाहायला मिळतात. एक चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानामध्ये पाहायला मिळते. 3 धावा आल्यात. संघाची धावसंख्या 3 ने वधारेल. धावफलकावरती धावा अर्धशतक. 50 धावा धावफलकावरती लगावण्यात आल्यात. 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात आला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 2 गडी तंबूच्या अस्त्राला परतल्यानंतर टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना विहान 11 खाडेकर वल्लभ या संघाची धावसंख्या आहे 50. एक छोटीशी विश्रांती. डीजेकडे जाऊया. असताना पाहायला मिळतो. लेदर क्रिकेटचा चांगला अनुभव आणि खेळाडूंना किस्से लेदर क्रिकेटचे घडून नेणारा मॅन फ्रॉम बांद्र्याचा असणारा, मुंबईच्या बांद्र्याचा असणारा अभिषेक आंगणे मैदानामध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय. कोलगेटचं मैदान म्हटलं तर बांद्र्याची ओळख आणि त्याच कोलगेटच्या मैदानावरती अनेक विक्रम या खेळाडूंनी नोंदवले आहेत. तो मैदानामध्ये आता मात्र दाखल झालाय. येणाऱ्या 4 चेंडूंचा खेळ शेष असणार आहे. धावफलकावरती 51 धावा धावफलकावरती आहेत. आजच्या एका दिवसामध्ये 2 स्पर्धा खेळण्याचा एक वेगळा विक्रम उस्मान पटेलच्या नावावरती पाहायला मिळेल. त्याही मोठ्या स्पर्धा, श्रीवर्धनची स्पर्धा जिथे कोपरा ग्रुपच्या माध्यमातून आयोजित ती स्पर्धा केल्यानंतर खासदार चषकामध्ये आलाय. इथे मात्र प्रसाद मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. क्षेत्ररक्षण चांगल्या दर्जाचं, फेकी ही तितकीच चांगली, परंतु एक धाव सहजरित्या अर्जित करण्यात येईल. शेवटचा षटक आहे, जास्तीत जास्त धावा गोळा करायला हव्यात. पंचांचा इशारा लेग बाईटच्या स्वरूपामधून ही धाव. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे. धावफलकावरती धाव आहेत त्या 52. या स्पर्धेच्या माध्यमातून तमाम मान्यवर आमच्या या व्यासपीठावरून आसनं तोडून या स्पर्धेचा आस्वाद घेत आहेत.
त्यांचंही हार्दिक असं स्वागत करूया। दोपहर का खाना आप सभी का यहाँ आना बेहद अहमियत रखता है। अभिषेक साडे हा चेंडू ऑन साइडला स्लॉक केलाय, चेंडू मात्र सरळ ड्राइव्ह होणार। अभिषेक कांगणे ब्रँडेड स्ट्रोक, मॅग्निफिसंट हिट। छप्पन धावा धाव फलकावरती आहेत। 56 रन्स ऑन अ बोट, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 गडी बाद झालेत, जिथे धाव फलकावरती धावा पाहायला मिळतात। या दोन ऍड करूया, चौकार नाही तर षटकार आहे। गुणलेखकाने चौकार घेतला होता आणि प्रोफेशनल क्रिकेट म्हटल्यावरती या गोष्टी निश्चित असतात। लक्ष सातत्याने खेळाडूंचं तिथे महेशजी महाजन उर्फ पिंट्या इंदापूरचे आहेत आणि त्यांचंही ते आगमन झालंय। आपण त्यांचं हार्दिक स्वागत करूया। गोलंदाज सज्ज होणार। हा चेंडू पुन्हा एकदा डाऊन द लेग साइड, चेंडू मात्र सरळ ड्राइव्ह होतो। वन्स अगेन अनदर बिग हिट, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार। सध्याच्या घडीला 100 इकडे वाटचाल करतोय पेट्रोल। मैदानामध्ये 4 ने पुढे संघाची धावसंख्या 62 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात। शेवटचा आणि अंतिम षटक, खुल्या गटातील आजची ही शेवटची मॅच। गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज राफत। पुन्हा एकदा अभिषेक आंगणेच्या बॅट मधून हुक केलाय। पॉवरफुल, ब्युटिफुल, वंडरफुल अँड सक्सेसफुल षटकार। जिथे टॉस होईल, परंतु या 69 धावांचा पाठलाग कशा रीतीने केला जाणार, काय घडणार, काय बिघडणार, मी मात्र काय काय विश्रांती घेईन आणि मायक्रोफोन वरती आमंत्रित करूया यासिरजी मर्चंट यांचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। तर कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, एकत्र स्पर्धेचा आनंद घेत राहा। थँक्यू। हेलो 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 यानंतर होणारा सामना हा 3 षटकांचा असेल। दोन्ही संघांनी याची खबरदारी घ्यावी। आपण पाहतोय एकापेक्षा एक असे खेळाडू दोन्ही संघांमध्ये आहेत। सामना
कधी कोणत्या संघाच्या बाजूने झुकेल किंवा कोणता संघ कधी जिंकेल हे काही सांगता येत नसतं. आणि व्यासपीठावर असलेले प्रेक्षक, मायबाप प्रेक्षक व्यासपीठावर जे आहे त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाच्या खाली जावं, कारण आता येण्याची वेळ झालेली आहे. साहेबांबरोबर इथे बरेच कार्यकर्ते आणि बरेच पदाधिकारी येणार आहेत. तरी जे काही प्रेक्षक या व्यासपीठावरती उभे आहेत, बसलेले आहेत, त्या सर्व मायबाप प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाच्या खाली जाऊन सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं. अच्छा, तत्पूर्वी एक निवेदन आहे. 3 षटकांचा जो सामना असेल त्याच्यामध्ये एका षटकाचा पॉवर प्ले असेल. आपण पाहत आहात खासदार चषक 2021 या सामन्याचा उपउपांत्य फेरीचा सामना, जो अगदी रंगतदार होणार यात तीळ मात्र शंका नाहीये. कारण या सामन्यामध्ये जिंकणारा संघ अंतिम 4 मध्ये प्रवेश करणार आहे, टॉप 4 मध्ये प्रवेश करणार आहे. आणि त्यासाठी अगदी इथे घाम गाळला जाईल, इथे मेहनत केली जाईल, प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाईल. परंतु आपण पाहतोय जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 69 धावांची गरज आहे. तो चलिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के दबाव में जियो. ये अपनी जिंदगी है यारो, अपने स्वभाव में जियो. सबसे पहले मैं उमेश जी खैरे, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो मुझे सम्मान देते हैं और सम्मान के रूप में कुछ यहाँ पे रकम दे गए. बहुत बहुत शुक्रिया. आपके इस प्यार की वजह से हमारा आत्मबल, मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ता है. धन्यवाद उमेश जी. तो चलिए मैदान में, जहाँ पे अंगद पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद, आओ देखा न ताओ. देखिए कितना स्टाइलिस्ट ये स्ट्रोक था. पे मुश्किल की घड़ी थी, मुश्किल में फंस चुकी थी बल्लेबाजी करने वाली टीम वैष्णवी कोलाड, मगर यहां पे सहारा बनते हुए. और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जो मुसीबत में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है. यहाँ पे बंटी बद्री के खड़े होते हुए और उनको खड़ा होना पड़ेगा और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी. अगली गेंद फिर से एक बार अंगद की है. ओहो, स्लोवर वन गेंद थी, परखने में नाकाम रहे. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, जिसे सबमरीन डिलीवरी भी कहा जाता है. फंस गए थे और अच्छी वापसी में कहूंगा अंगद पाटिल की. अंगद पाटिल तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए माहिर जाने जाते हैं, मगर पावर प्ले का ये खेल है, उसका फायदा उठाना है और बहुत ही लंबा सफर हमें तय करना है, ये ठान लिया है. ये लीजिए फुल टॉस गेंद और परोस के दे दिया है. ये लीजिए, और इसी के साथ उसका फायदा उठाया बंटी के बल्ले से. है माना कि अंधेरा बहुत ही घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है. यहाँ पे दिया जलाते हुए और उजाला करते हुए अंधेरे को ढकेलते हुए. ओहो, इस मरतबा बैकफुट पर गए और कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई. गेंद ने बल्ले के ऊपरी हिस्सा लिया था, मिड ऑफ की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई नजर आई.
एक रन यहां पे दोनों भी बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ, इत्मीनान के साथ पूरा किया और इस एक रन के साथ रनों की संख्या को बढ़ा दिया है 17 रन। 17 रन आ चुके हैं जो कि औसत है। 17 के औसत से रन बनाने की सख्त जरूरत। ये कसौटी होगी इन दोनों भी बल्लेबाजों की, इम्तिहान होगा यहां पे अंगद पाटिल का, क्योंकि बंटी बद्री के एक तरफ है सुनामी तो दूसरी तरफ है तूफान। ये तूफान देखिए, लास्ट मैच में ये तूफान आया था, अर्थात प्रथमेश मात्रे नामक अगली गेंद। इस मरतबा उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, बिल्कुल सोचा नहीं होगा अंगद ने। डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गेंद दंदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। रन कैसे बनेंगे, मगर दोस्तों ये जानते हैं बल्लेबाज के किस तरह से बनाए जाते हैं। 21 रन, 21 रन हो चुके हैं। अब 18 गेंदों में, बचे हुए 18 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 48 रनों की जरूरत है, 48 रनों की जरूरत। हालांकि हम अलग सोच रहे थे, सबके सोचने का जो एक अलग अलग अंदाज होता है, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, मगर देखने का अंदाज अलग अलग होता है। इन बल्लेबाजों ने जिस अंदाज के यहाँ पे सोचा है, जिस दृष्टि से यहाँ पे देखा है, ये मैच हमें जीतना है, बस यही एक ललक हमें नजर आ रही है, यही एक सपना उन्होंने बुना है, यही एक ख्वाब उन्होंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे ये मैच जीतना है। इस मैच को जीतने के बाद टॉप 4 में हमें प्रवेश करना है, एक बड़ी टीम को परास्त करना है और विजय संपादित करके अपने परचम को लहराना है। मगर उनको रोकने के लिए एक तूफानी बल्ले गेंदबाज आए हैं, अभिषेक माने या ना माने, मगर ये बहुत ही डेंजरस गेंदबाज है, क्योंकि इतना पेस देखिए इनका, पूरे मुंबई में उन्होंने तहलका मचा के रखा है। राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, ये देखिए पेस, मैंने पहले ही कहा था स्पीड लाजवाब है और इसी का ब्यौरा उन्होंने दिया। पहली गेंद के ऊपर तेज तर्रार गेंद गोले की रफ्तार से टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज बंटी बद्री को चकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था विकेट कीपर ने। पहली गेंद बिंदी के साथ यहां पे आगाज किया है अंगद पाटिल ने। 21 रन खर्च करने के बाद अभिषेक माने के ऊपर सारी जिम्मेदारी, सारी दारोमदार। फिर से एक बार देखिए फॉलो थ्रू उनका, वो रिदम देखिए उनका। इस बीच फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने के प्रयास था, उस गेंद को कहीं और खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, शॉर्ट स्क्वायर लेग में गेंद चली गई। डीप स्क्वायर लेग में सुमित ढोंगड़े वहां पे थे, जब तक उस गेंद तक पहुंचेंगे, फील्ड करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था एक रन लेने का। और इस एक रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई, रनों की संख्या जहां पहुंची है 22 रन, 22 रन ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 1 ओवर। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 4 ओवर का यह मुकाबला। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं, स्वयंसेवक, मी आपल्याला विनंती करतोय त्या हायवेवरती जरा लक्ष द्या। बरेच लोक तिथे, बरेच प्रेक्षक सामना पाहत आहेत, त्यांना जरा समज द्या। स्वयंसेवक प्लीज, कारण आपल्या सर्वांचं लक्ष मैदानात आहे। अभिषेक आंगणे इस मरतबा राइट आर्म राउंड द विकेट, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज पिट्टू स्ट्राइक एंड पर। प्रथमेश मात्रे उनका नाम। फुल टॉस गेंद नो बॉल करा दिया अंपायर जी ने, और आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। यहां पे नो बॉल मिला, 4 रन मिले और यहां पे आपको फ्री। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, कोशिश के तरकश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से उसे पाने की उम्मीद जिंदा रख।
यहाँ पे उम्मीद को जिंदा रखते हुए प्रथमेश और पिट्टू, क्या कमाल का स्ट्रोक था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ ये पहला चौका उनके बल्ले से आता हुआ। 2 छक्के 2 चौकों की सहायता से बंटी नॉन स्ट्राइक के एंड पर फिर से एक बार अभिषेक माने। फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से गैप को ढूंढ निकाला है। 2 खिलाड़ियों के बीच में से दरार और गेंद सीमारे का फरार। को यहाँ पे तेज किया है प्रथमेश ने, अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। उनके साथी खिलाड़ी, उनके संग सहकारी उन्हें सलाह देते हुए, मशवरा देते हुए उस्मान पटेल, अंगद पाटिल कि इस गेंदबाज बल्लेबाज को अगर रोकना है तो क्या करना होगा, कौन सी रणनीति यहाँ पे अपनानी होगी, किस तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत है। और ये बताने के बाद फिर से एक बार अभिषेक माने दौड़ पड़े, एक लंबा रन अप राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, मैं हूं खलनायक, ये बताते हुए फोड़ बल्लेबाजी हो रही है, स्वप्नवत यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। तालियों की गड़गड़ाहट जो सुनाई दे रही है वो मात्र पिट्टू के लिए। पहले तो बंटी बद्रिके ने कमाल कर दिया था, क्या शानदार शुरुआत दी। जिस तरीके से भारतीय टीम के लिए वीरेंद्र सहवाग शुरुआत दिया करते थे और उसके बाद उनके साथी बल्लेबाज भी रंग में आते थे। जैसे कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यहाँ पे बंटी को देख के पिट्टू ने भी अपना रंग बदला है, अपना रूप बदला है, अपनी असलियत में आए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार घुटने के बल गए थे, उस गेंद को खेला था फुल टॉस बनाकर, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग और इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 38 रन हो चुके हैं। 38 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 69 रन कुल मिला के जीतने के लिए 4 ओवर में जरूरी थे। पहले ओवर में 21 रन आने के बाद आत्मविश्वास यहाँ पे बुलंदी पर दिखाई दिया। और अब देखिए क्या मजेदार मैच हो रहा है, क्या कांटे की टक्कर हो रही है, कांटे का मुकाबला, रोमांचित करने वाला मैच, दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मैच और दिमाग को सुन्न कर देने वाला मैच। अभिषेक माने के ऊपर भी देखिए हमें असर, उसका प्रभाव नजर आ रहा है। वो भी मनोवैज्ञानिक दबाव में घिर चुके हैं, करे तो क्या करे, इन बल्लेबाजों को किस तरह से रोका जाए, इसी विवंचना में दौड़ पड़े। जी हाँ, फुल टॉस गेंद बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया, मगर लाजवाब फील्डिंग, एक ऊंची छलांग लगाई, उस गेंद को अपने पाले में कर दिया और 2 रन कम से कम अपनी टीम के लिए। 3 रन यहां पे बचाए हैं अपनी टीम के लिए और ये 3 रन बहुत ही क्रूशल होंगे, ये 3 रन बहुत ही मूल्यवान और सोने पे भाव में तोले जाएंगे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 39 रन। पहले ओवर में 21 रन, दूसरे ओवर में 18 रन आ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए हम देख सकते हैं ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में जा चुकी है। थोड़ी देर के लिए खेल यहाँ पे रुका हुआ है, मगर तमाम क्रिकेट के दीवाने एक सपना लेके आए थे, एक मैच देखने के लिए आए थे, मगर उन्हें पैसा वसूल मैच देखने को मिल रहा है और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे सभी के चहेते दीपक शेठ जाधव साहब को, क्योंकि उन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई है अपने कंधों के ऊपर। इस पंचक्रोशी में, इस गांव में सभी जो खिलाड़ी हैं उन्हें वो बुलंद करना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक व्यासपीठ और एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। और लगातार 4-5 सालों से उनकी मेहनत अब रंग लाती हुई, उन्होंने सब्र किया और धीरे धीरे यहाँ पे एक एक चीज को मुहैया करवाया। ये खेत था और उस खेत को, खलियान को देखिए उन्होंने मैदान में तब्दील कर दिया है। इसीलिए इस प्रतियोगिता के
असली हकदार और असली शिल्पकार जो है वो दीपक शेठ जाधव है। नए गेंदबाज आए हैं, अदनानी जी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। सीमा रेषेच्या आतमध्ये जे प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांना विनंती आहे की जरा मागे जाऊन बसावं। स्वयंसेवक तीसरा ओवर लेके आए हैं गेंदबाज संदेश मुंडे। अपनानी जी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर। बचे हुए 12 गेंदों में हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए कि 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। जी हां, ओवर पिच बनाकर खड़े खड़े खेल दिया बंटी बद्रिके के बल्ले से निकलता हुआ, दे धक्का और खे छक्का। होता हुआ रनों की संख्या हो चुकी है 46 रन। अब जीतने के लिए बचे हुए 10 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। क्या कमाल का यह मैच हो रहा है। मैंने जैसे कहा कि दिलों की धड़कनें यहां पे तेज हो रही है। 10 गेंदे 23 रन, 23 टू विन इन 10 डिलीवरीज। बंटी जी 10 गेंदे 23 रन, मजेदार मैच, लाजवाब मैच हो रहा है और आग दोनों तरफ लगी है। गेंदबाज भी मनोवैज्ञानिक दबाव में आ चुके हैं और बल्लेबाज भी टेंशन में है। मगर अक्सर कहा जाता है कि गेंदबाजी की कला है वो बहुत ही मेहनत की कला है, क्योंकि बल्लेबाज को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे आकर खेल सकता है, पीछे जाकर खेल सकता है, ऑफ स्टंप पर शफल होकर खेल सकता है और उसी के साथ इनसाइड आउट करके स्टंप को छोड़कर खेल सकता है। मगर गेंदबाज को उसी दायरे में गेंदबाजी करना बेहद जरूरी होता है। अगर उनका पैर आगे की तरफ चला जाता है तो नो बॉल करा दिया जाएगा। गेंद थोड़ी सी और हल्की सी अगर बाहर की तरफ होती है तो वाइड करार दी जाएगी और गेंद अगर बाउंस होती है तो उसे भी नो बॉल करार दिया जाएगा। इसीलिए गेंदबाज, ओहो, फंसाया था। गेंदबाज ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ लिया था उनके दिमाग में प्रवेश करते हुए और क्या खूबसूरत यहां पे गेंदबाजी का नजराना पेश किया था। मगर बैड लक रहे, क्योंकि कहा जाता है कि आपका अगर हुनर है अपने पास तो दिमाग अपने पास होना भी जरूरी है और उसी के साथ आपका तकदीर भी आपका साथ देना बहुत ही जरूरी। तकदीर आपके पास हो तो आप कुछ भी बन सकते हो, मगर तकदीर आपके पास साथ नहीं है तो आप अमोल मुजुमदार को याद करिए। अमोल मुजुमदार जिन्होंने अनेक शतक लगाए और ढेरों हजारों रन बरसाए, मगर फिर भी एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच जिनको खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तकदीर उनके साथ नहीं था। बस यही कह सकते हैं हम। और अब यहां पे देखिए स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार बंटी बद्रिके, नॉन स्ट्राइक के एंड पर पिट्टू प्रथमेश मात्रे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संदेश मुंडे के ऊपर एक युवा खिलाड़ी बाएं हाथ से राउंड द विकेट। ओहो, सामने से धूल झोंकती हुई गेंद निकल गई थी। अंपायर जी नाराज और अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस एक अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई 45 रन।
सॉरी 48 रन, 48 रन बन चुके हैं। अभी भी जीतने के लिए मेरे गुण लेखक बताते हुए बचे हुए 9 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। जी हाँ, हेलीकॉप्टर चलाया मिड विकेट की दिशा में, इस वक्त सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे और ये फ्री हिट था, इस वजह से आउट होने का कोई खतरा नहीं। नहीं नहीं सॉरी, वाइड था, ये नो बॉल नहीं था। तो इसी के साथ यहाँ पे बंटी बद्री के आउट होंगे। बहुत ही गलत साबित होता है। देखिए अब कितनी बड़ी गलती हो सकती थी। हालांकि वाइड था, किसी ने यहाँ पे प्रॉन किया था कि फ्री हिट है, इसी वजह से ये गलती हो गई है। जी हाँ, हम गलती को दुरुस्त करेंगे और बंटी बद्री के आउट हो चुके हैं। एक बड़ा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को। अब जीतने के लिए आठ गेंदे और 21 रनों की जरूरत। क्या कमाल का मैच था। हालांकि एक मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच, वहां पे लपकने के बाद किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं था और इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। मगर थोड़ी देर के लिए फिर से एक बार यहाँ पे खेल रुका हुआ है। मैं फिर से एक बार सभी खिलाड़ियों से गुजारिश करना चाहूंगा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विभागीय अध्यक्ष सन्माननीय काका नवगले यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय मी आणि विनंती असेल काका आपल्याला की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। चलिए दोस्तों, मैच जल्दी से जल्दी शुरू होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि सूरज यहाँ पे धीरे धीरे ढल रहा है। सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ पे अंधेरा छाएगा और उसके बाद मैच खेलने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए जो हमारे पास वक्त है उसे ज़ाया करना मुनासिब नहीं होगा। चलिए फास्ट क्रिकेट यहाँ पे क्रिकेट का मैच शुरू करे ऐसी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा। दो गेंदे अभी भी आना बाकी है। वैष्णवी कोलाड या संघानं वैष्णवी कोलाड हा संघ जर या सामन्यामध्ये जिंकला तर सन्माननीय आनंद मोरे यांच्यातर्फे 500 रुपयाचं इथे पारितोषिक आलेलं आहे। दहावीर चषकाचे सदस्य सन्माननीय आनंद शेठ मोरे यांच्यातर्फे 500 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल। मी या स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय दीपक शेठ जाधव यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते काका यांचं इथे स्वागत करावं, त्यांचा सन्मान करावा। काका नवगले, आपल्या विनंतीस मान देऊन इथे आपण आलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। चलिए दोस्तों, तीसरा ओवर जारी है। तीसरे ओवर की 2 गेंदें आना बाकी है। राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ड्राइव देखने को मिला। डीप कवर खाली है, गेंद फिर से एक बार दंदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए।
है और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। वैष्णवी कोलाड को जीतने के लिए, जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद। फिर से एक बार अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी। रनों की संख्या जहां पहुंची है 53 रन, 53 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अब जीतने के लिए बचे हुए 7 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। कश्मकश भरा हुआ ये मैच, टेंशन से लबालब भरा हुआ ये मैच। कभी मैच गेंदबाजी के पक्ष में जाता हुआ तो कभी मैच बल्लेबाजों के पक्ष में आता हुआ। कौन जीतेगा कौन हारेगा, हालांकि अभी बताना असंभव के करीब, क्योंकि दोनों भी टीमों को जीतने के समान रूप से यहां पे मौके हैं। 50-50 चांसेस है। अगर 2-3 बड़े स्ट्रोक लगते हैं तो ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में चला जाएगा, मगर उसी तरह अगर 2-3 विकेट यहां पे चटकाने में कामयाब होते हैं गेंदबाज, तो गेंदबाजी करने वाली टीम हावी होंगी। बैक टू द बॉलर खेला था, यॉक करने की कोशिश की थी, कमाल का ये स्ट्रोक था और थोड़ा सा वहां पे उस्मान भी फंबल हुए और उसका भरपूर लाभ उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने। देखते देखते 2 रन मुकम्मल कर लिए। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 55 रन। अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। 6 गेंदे और 14 रन, 14 रन 6 गेंदे। अब अंतिम ओवर के लिए किसे आमंत्रित किया जाए, इसी विवंचना में, इसी सोच में घिरे हुए हैं सभी खिलाड़ी। हम देख सकते हैं बारकिया कांबले, अंगद पाटिल, उस्मान पटेल, क्योंकि अंतिम ओवर ये बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही क्रूशल होगा, क्योंकि इस ओवर में अगर गेंदबाज यहां पे अच्छी गेंदबाजी कर गए तो ये मैच गेंदबाजी करने वाले पक्ष में होगा, मगर बल्लेबाजों ने अगर 2 भी बड़े शॉट इस ओवर में खेले तो यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम हावी होगी। दोनों तरफ बराबर यहां पे आग लगी है। बारकिया कांबले के हाथों में गेंद, हालांकि उनका नाम विलास है, मगर विलास कांबले के नाम से कोई भी उन्हें नहीं जानता। बारकिया कांबले के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव, मगर ऐसे अनेक क्षण उनकी जिंदगी में आ चुके हैं, अनेक ऐसी पारियां उन्होंने खेली है, उसी के साथ अनेक मर्तबा ऐसी गेंदबाजी उन्होंने की है। उनकी जर्सी नंबर देखिए 11। 11 का आंकड़ा मुझे देखकर 11 जनवरी की याद आई है, क्योंकि 11 जनवरी को वामिका का जन्म हुआ है, अर्थात विराट कोहली की बेटी वामिका, उनका जन्म हुआ 11 जनवरी को। विराट कोहली का विराट का वी और अनुष्का का क, ऐसा मिला जुला नाम यहाँ पे वामिका, एक देवी का नाम है। अगली गेंद, ओहो, लेग स्टंप के बाहर बट के पहली गेंद, मगर ये अच्छा हुआ कि बिहाइंड द विकेट उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे, वरना 4 रन और मिल सकते थे। वाइड की 1 रन यहां पे मिलेगा। अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, आओ देखा ना था और खेल दिया उसे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर जीवित के बल्ले से। और पांच गेंदे और 7 रनों की जरूरत। एक विशाल स्कोर था, 69 रन चेस करने थे निर्धारित 4 ओवर में। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यहां पे ये रन चेस इतने आसानी के साथ होंगे, मगर देखिए मंजिल साफ नजर आ रही है। जी हां, फिर से एक बार जीवित के बल्ले से बढ़िया स्ट्रोक निकला यहां पे काउ कॉर्नर की दिशा में, तेजी के साथ उस गेंद पर लपक पड़े और उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब तो हुए, मगर जब तक फील्डर वहां के फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। अब यहां पे रनों की संख्या देखिए, 4 गेंदें बची है, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत।
करे तो क्या करे, दिलों की धड़कनें तेज हो रही है, दिलों की धड़कनें सुनोगे? ये देखिए दिलों की धड़कनें थी। अब ये मैच जरूर जिनको दिल की बीमारी है उन्होंने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर एक दो गेंदें बिंदी होती है तो क्या होगा, एक दो विकेट अगर लगातार गिरते हैं तो क्या होगा, एक अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो क्या होगा, ये आप सभी जानते हैं। और इसीलिए कश्मकश, देखिए टेंशन भरा माहौल, मजेदार मैच, रोमांचित करने वाला मैच। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। डीजे